सोशल मीडिया का दौर आया है ना, तब से बहुत सारे आवारा लोग बेलगाम हो गए। हमारी कौम के भी चंद नौजवान दीन मस्जिद के इमाम से नहीं सीखते, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम दीन से नहीं सीखते, दारुल उलूम दारुल इफ्ता में बैठने वाली ऐसी शख्सियतों से नहीं सीखते। अब तो जेब से मोबाइल निकाला और प्लम्बर से पूछते हैं नमाज कैसे पढ़ी जाती है। समझ गए? प्लम्बर इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं, जब उससे टोटियां नहीं जुड़ी मौलाना अकबर अली साहब, जब टोटियां नहीं जोड़ सका तो फिर वो दीन सिखाने निकल पड़ा है। कई लोग इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं, कई डॉक्टर से दीन सीख रहे हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर दोनों को खुद नहीं मालूम कि दीन है क्या। इन्हें खुद नहीं मालूम है। हमारे नौजवान अब मस्जिद में टांगे फैला के खड़े होने लगे। हमारे नौजवान दो चार यूं करने लगे है। जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जो कहता हो हम मंगोलों की औलाद हैं, वो हमें हुजूर का दीन सिखाएंगे। आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर आप मकान बनाएंगे तो किससे मशवरा लेंगे? बोले बोले भाई, जो चिनाई का मिस्त्री होगा वही तो मकान बनाएगा। बोल सकते हैं ना इतनी बात? खेती के बारे में कौन बेहतर जानता है? बोले सारे, सब नहीं बोल रहे। मुझे लग रहा है कि पता नहीं खेती का मतलब नहीं समझ रहे। खेती के बारे में बेहतर कौन जानता है? पेंट के बारे में बेहतर कौन जानता है? सोफों के बारे में बेहतर कौन जानता है? तो फिर दीन के बारे में बेहतर कौन जानता है? बोले बोले और जोर से। ये पीछे वाले कतई नहीं बोल रहे, घर से कुछ खा पी के नहीं आए कि खाली लंगर के सहारे आए। कई बार ऐसा होता बगैर खाया जैसे कि तबर्रुक मिलेगा। खाली तबर्रुक के सहारे ना आया करो, थोड़ा बहुत घर खा के आया करो ताकि बोलने की ताकत बनी रहा करे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है मेरा कहने का मतलब। हम मकान बनवाते तो अच्छा मिस्त्री तलाश करते हैं, पेंट कराते तो अच्छा पेंटर तलाश करते हैं, सोफे बनवाते तो अच्छा कारीगर तलाश करते। क्यों? ताकि कोई मेरे मकान में कमी न रह जाए और लोग देख के कहें लागत बहुत लगी है, खूबसूरत भी है। अगर धार को टेढ़ी रह गई तो कोई कहेगा पैसा बहुत लगाया, लेकिन मकान सजा न सके। मेरे अजीज, जिस तरह मकान की खूबसूरती के लिए अच्छे पेंटर से राब्ते करते हो, अच्छी इमारत के लिए अच्छे कारीगर तलाश करते हो, अच्छे सोफों के लिए अच्छे बेहतरीन कारीगर ढूंढ के लाते हो, तो फिर दीन इंजीनियर से सीखना क्यों है? हमें दीन अच्छे आलिम से सीखना है। और वो कौम किसी खैर के आगे हाथ क्यों फैलाए जिसकी झोली में रब ने अहमद रजा जैसी दौलत अता की? मरहबा। रब ने हमें आला हजरत अता की। कौन अता की? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह बरेली वालों के सदक़े उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। कतई देखो अब बाद में हाथ उठे। मुफ्ती साहब बिना फायदे के कौन हाथ? मुझे एक बात बताओ, आला हज़रत के आला हज़रत होने पे एतराज है। कहते हैं आला हज़रत क्यों? आला की ज़ात। तेरी मस्जिद का इमाम अमीर बन सकता है तो हमारे अकीदे का इमाम आला हज़रत नहीं बन सकता है? तो हमारे अहमद रज़ा आला हज़रत नहीं हो सकते? नहीं, वो असल में 40-20 बंदे होते हैं ना जो थैलियां लेके इधर उधर जाते हैं।
वो उनके अमीर होते हैं। तो मैंने कहा तेरा 40 का अमीर है, मेरा 4 करोड़ का आला हजरत नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, क्यों लड़ने पे लगे? आज हालात गालियां बकती आला हजरत यूं आला। मैं कहता हूँ पढ़ने की जरूरत है, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। मुझे नाज है कि रब ने मुझे सुन्नी बनाया। हम अहले सुन्नत है, हमें इस बात पर फख्र है हमारे अकीदे के रहनुमा को आला हजरत कहा जाता है। किस लिए कि हमारे अकीदे नाली के इकट्ठे नहीं, कौसर और जमजम के धुले हुए अकीदे हैं हमारे। खाली तस्वीर देख के निकल लिया बंदा, वो कहता जी ये दीन ये नहीं है, हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया। उन्होंने तो देखो बद्दुआ नहीं दी, दुश्मन को दुआएं दी और तुम निकाल के भगा देते हो। मैंने कहा देख हमारा ये अकीदा भी उमर फारूक आजम के कदमों से मिला है। हम जानते हैं हुजूर का खाओगे तो हुजूर का खाओगे तो हुजूर का। बोल क्यों नहीं रहे सारे? करवट में देखो तो सही, कितने कच्चे अकीदे वाले बैठे, कितने पक्के वाले बैठे। हम अहले सुन्नत हैं, जिनका खाना उनका पढ़ने की जरूरत है, बिगड़ने की जरूरत नहीं। हमारा किसी ने खेत नहीं काटा, ना मेहनत काटी है, ना जेब काटी है। हमारा पैसा हजम ही नहीं होगा, क्योंकि हराम का भी खून पसीने का है। तो जेब काटेगा कौन? झगड़ा फिर किस बात का है? झगड़ा उस बात का है जैसे हुजूर को मानना था वैसे माना नहीं, सिर्फ ये झगड़ा। और नौजवानों से गुजारिश है, छोटा पजामा देख के धोखे में ना, सारा दिन पजामे में नहीं। लंबी मिसवाक देख के धोखे में मत आना, क्योंकि इब्लीस जब भी आता है शरीफों के लिबास में आता है। आप देख लो तारीख उठा के, जब भी आया तस्वीर लेके आया तो काम इतना बड़ा करके गया है कि आज तक याद नहीं। झगड़ने की जरूरत नहीं, आला हमारे ना तो बात हम करेंगे आला हजरत पे। तुम कौन होते हो करने वाले? हम करेंगे बात आला हजरत पे। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आप मनमानी बात कर रहे हैं, कौम को गुमराह करना, तबाह करना। आला हज़रत ने अकीदे की हिफाजत की है और झगड़ा किस बात का है जानते हैं? खुदा सलामत रखे इमाम अहमद रजा के फैज को तमाम अहले सुन्नत पर। अगर सबसे पहले तर्जुमे कुरान के हवाले से बात करें, अगर गलत बोलूं तो चोर की सजा वो अम्मात की सजा है। हाँ, चोर की सजा हाथ काटना है। मेरे इस बस्ती से जाने से पहले हाथ काट दो अगर गलत बात करूं तो, और बात सही हो ना तो फिर कहो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा जाने वाला। थक गए मेरे भाई, कमर दुख गई क्या? नहीं ना, तो फिर टेक ना लगाओ यार, अभी बहुत करना, बहुत काम करना बाकी है। जवानी में टेक की जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में क्या करेंगे? वेंटिलेटर। तवज्जो है, मैं बात करने लगा हूं, बहुत संजीदगी से सुने। कहते जरा या रसूल अल्लाह। इस अकीदे कई बंदा बोले या रसूल अल्लाह, जो पान मसाला खा के बैठे वो कतई ना बोले, इसलिए कि अल्लाह की तस्बीह सने मुंह से नाम ना लो। साफ मुंह वाले बोले जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोग। आप देखें कुरान के हवाले से बात, कुरान पाक की आयत करीम ववजदक वाल्लन फहदा। एक मोटी बात समझा रहा हूं, झगड़ा क्या? मिलाद फाता का झगड़ा नहीं, दुरूद तीजे 40वें का झगड़ा नहीं, ये हमरे मुस्तहब है। करोगे तो अच्छा है, ना करोगे तो गुनाहगार नहीं। ये अहले सुन्नत का अकीदा। समझ गए मेरी बात? इतनी किसी से मिलाद को लेके लड़ाई बोले भाई, जिनका होता है खुशी उन्हीं को होती है। हमारा नबी है, 12वीं को हम घर सजाते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है। तुम नहीं मानते अपना तो मत सजाओ, हम तो मानते इसलिए सजाते। इस पे झगड़ा। अब्बा हमारा मरा है, बख्शिश की फिक्र हमें है, तू तीजे में नहीं आता मत आ, करेंगे झगड़ा। अब्बा हमारा है, 40 माह करेंगे हम ताकि वो बख्शा जाए, तू नहीं आता मत आ, झगड़ा झगड़ा। रसूल हमारा सलाम पढ़ने का हुक्म रब ने दिया है, हम खड़े होकर पढ़ेंगे, मर्जी तेरी, तू आ। झगड़ा कोई नहीं,
रब ने नबी को बेऐब बनाया, नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा। अगर तुम्हें ऐबदार कहोगे तो फिर झगड़ा, क्योंकि नबी को वैसे मानोगे जो है ना। सारे लोग नौजवान समझ रहे, बहुत मैं हल्की ज़बान में बात कर रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए। कुरान पाक की आयत करीमा ववजदका वालन फहदा, जब इनके पेशवाओं ने तर्जमा किया तो इन्होंने कहा महबूब तुमको भटका हुआ पाया तो हमने तुमको हिदायत अता फरमाई। मुझे बताओ नबी जो कायनात के लिए हिदायत बन के आए वो भटक सकता है? बोले जो भटका हुआ वो किसी के लिए हिदायत का सबब बन सकता है? बिगड़े हुए के पीछे तुम नमाज पढ़ सकते हो? बोलो सारे। जिसकी दाढ़ी ना हो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जिसे कुरान ना आता उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? जिसे बाकी के मसाइल नहीं आते उसके पीछे तुम नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना। अगर किसी नापाक के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो तुझसे किसने कह दिया कि कोई गुमराह शख्स किसी की हिदायत का सबब बन सकता है? फिर लानत हो मुंहों पे जिन्होंने नबी को गुमराह कहा, नबी को गुमराह लिखा। जब तर्जुमे के नाम पर लोगों का ईमान चुराया गया और कहा गया महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता की। जब यही तर्जुमा बरेली के इमाम अहमद रजा के सामने पहुंचा तो फिक्र लग गई कि ये सीधा सुन्नी मुसलमान अगर इस तर्जुमे को पढ़ेगा तो नबी को भटका हुआ मानेगा, नबी को गुमराह मानेगा, अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। उसने कंजुल ईमान अता किया और कहा घबराना नहीं, अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी मुल्ला का नहीं, बरेली के अहमद रजा का पढ़ो। का लिखा क्या है कि नबी गुमराह नहीं है, नबी हिदायत याफ्ता है और हिदायत का मिंबर है, हिदायत का मकसद है। अब बताओ अहमद रजा तर्जुमा क्या है? का गुमराह ना कहना, तर्जुमा ये है महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो हमने तुम्हें अपनी जानिब हिदायत दी। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना अभी? आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतनी रात तक आप बैठे रह गए तो मेरे भाई खाली ना जाना, खाली ना जाना, कुछ लेके जाना है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सुई बड़ी तेज भाई नहीं चल तो मैं जरा बात कर लूंगा। भाई मैं पीर साहब नहीं हूं, मेरी बात सुन लो। मुझे चूमने से ज्यादा मुझे सुनना जरूरी है। मुझे चूमना इतना जरूरी नहीं जितना मुझे सुनना जरूरी है। ओ भाई मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। ए बेटे बैठ, मत उठो यार, फिर जब जगह ही नहीं मिलती बैठने की। बैठे बैठे अजीब मिजाज है, चूमने के चक्कर में ये कोनी ये कोनी। ये मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। अगर धक्के का डर हो तो हजरे अस्वद को चूमने की इजाजत नहीं, तो कोनिया मार कर मौलवी को चूमने में कौन सा सवाब है जी? चूमने से ज्यादा जरूरी है हमें सुना जाए। हाँ, हमारे हाथ पैर दबाने से ज्यादा खुशी तब होगी जब एक बंदा ये कहेगा मौलवी तेरी एक बात में अमल कर बैठा। चूमने के लिए नहीं होती, ये सुनने के लिए होती है। मोहब्बतें हैं लेकिन काबू करे। मैं जानता हूं जी चाहता होगा हाथ चूम ले पैर चूम ले, लेकिन कंट्रोल करे। मेरे इमाम ने कितना बड़ा कंट्रोल किया। उन्होंने कहा था पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं जी इन्हें बरेलवी को हो क्या गया, ये गालियां देते। नहीं भाई, हम तो शरीफ माओं के शरीफ बच्चे थे। हमारी माँ ने हमें गाली सिखाई नहीं। बचपन में हमारी माँ कहती थी बेटे गाली बोलना गंदी बात होती, तो हम गाली
कहाँ बोलते हैं, ये वाला तुम्हारी कुछ बातें में गाली लगती है, तुम्हारे अपने काम ही ऐसे जो तुम्हें गाली लगते हैं, हम तो नहीं देते गाली। तो जो है सारे लोगों की आपसे भी गुजारिश है, अपनी मौके पे मजबूत रहिए, मौके पे शुक्र रब ने तो जब वो आए उन्होंने सिखाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बहुत सारी बातें हैं, वो है ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ये आयत है। अब ये तर्जुमा कह रहे हैं, ये फतह आपको इसलिए अता की गई ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। बताओ नबी से गुनाह हो सकता है? बताए खुदा की कसम में कुर्बान जाऊं इन मजदूरी करने वाले नौजवानों पे, इन बगैर पढ़े नौजवानों का अकीदा यह है कि नबी गुनाह नहीं कर सकता। वो कैसा मौलवी होगा जिसने ये लिखा कि नबी ये फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाए। ऐसे मौलवियों से तो हमारे जाहिल बेहतर है। हाँ जी, कहा कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाए। किसी ने कहा अगली पिछली खताएं बख्शी जाए। बरेली में इमाम अहमद रजा खड़ा हुआ, कहा लोगों नबी को गुनाहगार ना कहो, रब ने फरिश्तों को और नबियों को गुनाहों से पाक पैदा फरमाया गया। का फिर तर्जुमा क्या कहा, ये है ए महबूब ये फतह आपको हमने इसलिए अता की ताकि आपके सदक़े में अल्लाह आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दे, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दे। अब बताओ हम कैसे तस्लीम कर लें किसी भी गधे को जब हमारे पास अहमद रजा मौजूद है। तो खुदारा लोगों ने गालियां दी और आला हज़रत को पढ़ाई नहीं। ये कहा गया वो तो काफिर बनाने की मशीन थी माज़न, ये बात की गई। और ये नुकसान क्यों हो रहा है जानते हो? हमारे पीर सबसे ज्यादा घूम रहे, बुरा मत मानिएगा, सबसे ज्यादा घूम रहे, लेकिन हमारी कौमों ने उन पीरों से सिर्फ चूमने का काम लिया है। काश उनसे नसीहतें भी ली। और पीरों ने भी यही समझ रखा है हाथ चुम्बाओ दीन का हक अदा हो गया। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब हुजूर ने सिर्फ चुम्बाए तो दीन का काम कौन करेगा, बातें कौन बताएगा? कसम खा के कहता हूं, मैं कह के जाऊं बात अलग है और पीर कहते सुन भाई जब तक दाढ़ी नहीं मेरा मुरीद नहीं थी। फिर बताओ कितने चेहरों पे दाढ़ी नहीं होगी। अगर पीर ये कह दे कि लुक़मे हराम के होंगे तो दावत नहीं खाऊंगा, मुझे बताओ फिर कौन हराम कमाएगा? लेकिन गलती हम ही नहीं, हमसे भी कमियां हुई हैं। हमें 500 का नोट बंदा उठ के दे दे, भले ही ब्याज का पैसा, हम कहते हैं किसी जन्नती को देखना है तो इसे देख ले। हमने फ्री में जन्नतें बांटी। खुदारा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो वहाबियत और बदअकीद की बड़ी तेजी से हमारे सफों में आ रही है ना, वजह यह है कि हमने सीखा नहीं। कोई भी आके बेवकूफ बना जाए। एक मौलवी सजदा करता देखा हो तो बताओ। मसला क्या आला हज़रत ये है कि मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े होकर बात पड़ी जाए। किसी गवार, किसी अनपढ़, किसी जाहिल की वजह से इल्जाम इमाम अहमद रज़ा पे, गलतियां हमने भी की हैं। और वो गलतियां ये हैं, कभी मज़ार के नाम पे तमाशे हुए, कभी उर्सों के नाम पे नंगा नाच नाचा गया। किसी मुजाबिर, किसी सज्जादा को ये हिम्मत नहीं होती कि नौजवानों से ये कहते कि ये जो मजार बना के ये डांस करने वाले का नहीं, ये रातों को उठ के कुरान पढ़ने वाले का मजार बना। कहते हैं कव्वाल बुला लो, एक नचनिया बुला लो, वो जवाब दे, उसमें फिर नौजवान डूबते। नाम उसका है, बदमाशी खुलेआम हो रही है, गुंडागर्दी। जिस इस्लाम ने बेटी को आबरू बख्शी हो, उसी कौम, उसकी कौम कव्वाली के नाम पे, कव्वाली इस्लामी लफ्ज़ है और वो जो होता है वो टोटल हरामखोरी होती है। और हम कुछ बेगैरत आके कहते हैं ये तो सूफियत है, ये सूफियत नहीं, ये गुंडाई है, ये गुंडागर्दी है।
इसे सूफियत का नाम दे करके इस्लाम को बदनाम ना कर। तुझे सूफी दिखाओ, सूफी सुनो किसे कहते हैं। सूफी नाम है मुफ्ती आज़म हिंद का। तसव्वुफ का हक की अदा किया गया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। सरकारी मुफ्ती आज़म को देखो, आज जितना नंगा उतना ही सूफी। खड़े पहने गिर रहा है, पूरे लटे लटकाए पड़े, इतने मोटे नग मोती है, बाल यहां तक, कुछ तो चिमटे लिए घूम रहे, शरीयत से दूर और खड़ाओ पहने फिर रहा। क्यों? गरीब नवाज पहनते थे, जाहिल गरीब नवाज पहनते तो थे, लेकिन तुझे पता है गरीब नवाज की इबादत कैसी थी? खाली यही चीजें लिए फिर रहे हैं हम लोग। इससे सुन्नियत बदनाम हुई और इल्जाम लगा आला हज़रत। लोगों ने कहा मसला के आला हज़रत गलत, लोगों ने कहा आला हज़रत वाले गलत है। सुने, जो मज़ारों को सजदे करते, जो मज़ारों का तवाफ करते, जो बदतमीजियां करते हैं उस उर्सों में, ना वो आला हज़रत के कोई है ना आला हज़रत उनके कोई है। सीधी बात, आला हज़रत का उनसे कोई लेना देना नहीं और उनको आला हज़रत से कोई लेना देना नहीं। आला हज़रत वाले देखने तो उर्स रिज़वी में आके देख, एक बरेली का उर्स है जिसमें औरत दिखाई नहीं देती, और जितने भी नजर आते सब बड़ी बड़ी टोपियों वाले आते हैं, क्योंकि अहमद रजा को जाहिल नहीं समझे, या तो वो समझे हैं जिनके सीने में इल्म होता है, या वो समझते हैं जिनके सीने में इश्क होता है। सबके सीने में इमाम अहमद रजा की समझ। आपसे मेरी गुजारिश, निकले इन फसादों से, निकले, बंद होंगे इंशाअल्लाह तमाशे, वादा करें इंशाअल्लाह। पहली बात तो उम्मीद करता हूं इधर ये नहीं होगा, और अगर हो भी किसी मजार पे तो कह देना सुन भाई ढोलक नहीं बजेगी, अगर होगी तो हुजूर की नाते होगी, कुरान की तिलावत होगी, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाअल्लाह, जोर से। आला हज़रत के ऊपर उंगलियां उठाई गई। किसी ने कहा जी ये जो बरेली वाले लोग हैं ना ये ऐसे होते हैं। मैं तुम्हें बताऊं खुदा की कसम, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो कहते हैं उन्होंने फटाफट 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 काफिर बनाया, जानते हो? आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आज ना हम में से कोई बंदा है जो हाथ उठा के कह दे जी मैं बख्शा हुआ हूं, इतनी बड़ी महफिल में कोई कह सकता है कि मुझे ईमान पे ही मौत आएगी गारंटी है? कह सकता है कोई? बोलो, बोले नहीं ना। मुझसे नहीं, अल्लामा साहब, ये तमाम हाजी नमाजी हुफ्फाज कुर्रा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ईमान पे मौत आएगी। मुझे यही बातों से तो डर लगता, फलां साहब की आमद, फलां साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे काई की जिंदाबाद, जब तक ईमान पे मौत ना आए। जिंदाबाद उसकी होनी है जिसको अल्लाह ईमान पे जिंदाबादें हो रही हैं और ईमान पे मौत ना आई। बिलग्राम शरीफ सरकार रईसुल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामतुल्लाह उलाली, आपके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां, ऐसे सैयद हैं वो लोग, ऐसे सैयद हैं वो लोग कि उनकी सियादत की कस्में खाई जा सकती हैं। समझ रहे कि उनकी सियादत की कस्में खाई जा सकती हैं, उनके सैयद होने की कस्में उठाई जा सकती हैं। ऐसे असली नस्ली सैयद हैं। एक दिन मैंने सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला से कहा हुजूर खैरियत है? जरा समझे, जरा सारे लोग समझे इस बात को, कितने बड़े असली नस्ली लोग कि वो करबला वाले, करबला वाले। आज भी करबला शरीफ की निशानियां बिलग्राम शरीफ में मौजूद है। 7 मुहर्रम को बिलग्राम शरीफ में गाजी अब्बास के अलम की ज़ियारत कराई जाती है। उनके पास आज भी करबला के तबर्रुकात मौजूद हैं। ऐसे सैयद लोग जिनके बारे में कसम खा के कहो कि यही है वो जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उनसे कहने लगा हुजूर तबीयत ठीक है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कमजोर लग रहे हैं? तो कहने लगे तबीयत ठीक है। मैंने कमजोरी की वजह, कुछ देर चुप रहे, सोच के कहने लगे मुफ्ती साहब
एक कांटा दिल में चुभा हुआ है, जो न पेट भर के खाने देता है न नींद भर सोने देता है। मैंने कहा हुजूर बताए ना क्या परेशानी। कहने लगे एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे ना आई तो क्या होगा। ये खुदा तरसी, ये डर लड़ाका। आज लोग जन्नतों के ठेके लिए बैठे, जो मेरा हो गया जन्नती हो गया। खुदा की कसम, हम में कौन बताओ रातों के सजदे करने वाले लोग। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी है। मुझे बड़ा रोना आता अपनी कौम की हालत देख करके। जहाँ तावीज़ और डोरियां बिकने लगे वहाँ नंबर मुश्किल से लगता है, और जहाँ रहमतें लुटाई जाती हैं वो मस्जिदें सब दर सब खाली पड़ी है। कोई सजदा करके रब से लेने नहीं आ रहा है, कोई उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आओ जाकर के देखो, डोरी बेचने वाले, तावीज़ बेचने वाले के पास जाकर देखो, धक्का मुक्की हो रही है कि मेरा नंबर, अब के मेरा नंबर। जरा दिल पे हाथ रख के बता, सब कुछ तावीज़ अगर होते तो जरूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रो रो कर राज़ी कर ले। अगर सब कुछ चोरियों से मिल जाता तो क्या जरूरत थी बगदाद वाले को सजदे में आंसू बहाने की। मुझे बताया जाए कौम को गुमराही के सिवा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग दौड़ के जाते हैं तावीज़ दे दो, बीवी नाराज होकर मैके चली गई है, डोरी दे दो, मगर हैरत होती है जाकर उससे बीवी को मनवाने के तावीज़ ले रखे हैं जिसकी खुद 6 महीने से रूठ के मैके में बैठी है। बता तो सकी, जो अपनी को न मना सका वो तेरी को कहां से लौटा के लाएगा। एक डोरी तावीज़ में दे के जा रहा हो, इसे गले से लगा के रखना। खुदा की कसम, घरों के निजाम तावीज़ों से बेहतर नहीं होंगे, किरदार मुस्तफा से बेहतर होंगे, अखलाक मुस्तफा से बेहतर होंगे। मुस्तफा के तरीके से घरों को सजा लो, नस्लें भी अच्छी हो जाएंगी, फसलें भी अच्छी हो जाएंगी। काम बुरे करेगा तो बंदा गलत, काम सही करेगा तो बंदा। ये इंसाफ अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसाफ अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। भाई जैसे करोगे वैसे ही, जोर से वैसे ही भरोगे। तो आज ताबीज़ों की दुकान पर लाइन लगी है। खुदा की